नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद आखिर एक्स को ऐसा क्या हो जाता है कि भैया वो इंसान एकदम ही बात करना छोड़ देता है। ना उसे रिलेशनशिप की बात करनी होती है, ना उसे रिलेशनशिप में रहना होता है, ना उसे रिलेशनशिप बचाना होता है, ना उसे आपके ऊपर प्यार आ रहा होता है। सब जोड़ घटा के वो इंसान ब्रेकअप करना चाहता है, वो दूर जाना चाहता है। भैया उसे रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं। तुम बात कर रहे होते तो भी ठीक रहता है, नहीं बात कर रहे होते तो भी ठीक रहता है। उसके लिए एकदम चिल मोड में वो इंसान आ जाता है। उसे कोई भी मतलब नहीं होता है कि पास्ट में क्या था, अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं। बोल देता है भैया कि देखो तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, जो था यहीं तक था, रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, बस सब यहीं एंड कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और ऐसे केस में भाई तुम ये सारी बातें सुनकर तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता है। काइंड ऑफ तुमको एक डर भी लगने लगता है कि भैया रिलेशनशिप के बिना रहा कैसे जाएगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। तो तुम हर चीज़ से उठा के अपने रिलेशनशिप को रिलेट करने लग जाते हो। तुम्हें दुनिया का सबसे सुखी इंसान वही लगता है जिसका रिलेशनशिप चल रहा होता है, जिसके पास भी अपना पार्टनर होता है। और कोई लव मैरिज कर रहा होता है तो मुझसे भी उठा के रिलेट कर लेते हो। तुम्हें भी लगता है कि हमारे एक्स ने नालायकी ना की होती तो हम भी यार लव मैरिज कर रहे होते और लाइफ परफेक्ट होती। उधर उस इंसान को क्या है, उस इंसान को कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और तुम सोच सोच के परेशान हो गए हो कि भैया ऐसा कौन सा उसने चूरन खा लिया है कि उससे कोई मतलब ही नहीं है। तुम कुछ भी कहो, कुछ भी सुनाओ, कोई भी फोटो भेजो, कोई भी वीडियो भेजो, पुरानी अपनी कुछ भी उसे नहीं समझ में आ रहा है। ना वो इमोशनल हो रहा है, ना उसे याद आ रही है। और तुम उठा के 3-4 महीने पहले अपने व्हाट्सएप की चैट्स पे जा रहे हो, और वही इंसान तुमसे ठीक से बात कर रहा है, उसी इंसान को प्यार आ रहा है, वही इंसान के साथ, उसी इंसान के साथ सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी क्या, सब कुछ खराब हो चुका है। तो ये ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि वो इंसान एकदम अलग हो जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मिनटों से तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। अभी क्या है, तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है, तो तुम रिक्वेस्ट कर दोगे उस इंसान से, वो इंसान मान जाएगा, सुन लेगा। लेकिन ब्रेकअप हो जाने के बाद वो उस इंसान के सामने जितनी भी रिक्वेस्ट करो, जितना भी तुम पॉइंट रखो, तर्क रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, ना उसे कोई फ़र्क पड़ता है। रीज़न पता है मेरे दोस्त क्या है इसका? क्योंकि कोई भी इंसान तुमसे रातों रात ब्रेकअप नहीं करता है। ब्रेकअप एक प्रोसेस होता है जो कि लंबा प्रोसेस होता है, और 2.5 से 3 महीने पहले ही तुम्हारा ब्रेकअप हो गया होता है। 2.5 से 3 महीने लगते हैं ब्रेकअप को पक्का होने में। वो तुम्हें डिक्लेयर आज कर, जैसे उस इंसान ने आज तुमसे कहा कि देखो भैया चल नहीं पाएगा साथ में, अब हम लोग अलग हो जाते हैं, दोनों लोग सिंगल हो जाते हैं, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, हम अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये 2.5 से 3 महीने पहले ही उस इंसान ने मूड बना लिया होता है तुमसे दूर जाने का, ब्रेकअप को खत्म करने का, ब्रेकअप को कर लेने का। तभी उस इंसान का फैसला इतना पक्का हो जाता है, तभी उस इंसान का फैसला पलटता नहीं है। चाहे तुम कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, चाहे तुम उसको कुछ भी बता लो, कुछ भी समझा लो, कोई भी बढ़िया स्कीम दे लो कि देखो भैया जो जो शिकायत थी तुम्हें हमसे, हम सारी ठीक कर ले रहे हैं, लेकिन तुम वापस आ जाओ। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो इंसान वापस नहीं आता है, क्योंकि वो इंसान पक्का कर चुका होता है 2.5 से 3 महीने पहले ही। सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो मेरे कहने का मतलब है, तुम्हारे ब्रेकअप में समय लगा, तुम्हारे पैचअप में भी समय लगेगा, वो एक दिन में नहीं मानेगा। ये बात करके इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश में दोस्त मत करना, कि बात करोगे तो वो इंसान बात सुनेगा नहीं, तुम्हारी बातें उसको एकदम वाहियात लगेंगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा वो इंसान तुमसे, तो उठा के तुम्हें ब्लॉक कर देगा हर जगह से। और एक चीज़ समझ, वो इंसान चाह जाएगा कि उसे तुमसे बात नहीं करनी है, तो तुम उसके आसपास भी भटक नहीं पाओगे। भाई तुमने अभी अपनी आंखों से देख लिया, तुम्हारा एक्स पार्टनर है, तुमको लगता था भाई इससे ब्रेकअप नहीं हो सकता, ब्रेकअप हो गया। तुमको लगता था कि इससे बात नहीं बंद हो सकती, ये इंसान मना नहीं कर सकता, इंसान रह नहीं सकता हमारे बिना। उसने तुम्हारे बिना रह के भी दिखा दिया, तुमसे बात एकदम बंद भी कर दी। बात इसलिए बंद कर दी मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें बीच का रास्ता निकल ही नहीं पा रहा था। बीच का रास्ता कैसे, कि भाई वो तुम एकदम अड़े हुए थे कि भैया तुम्हें रिलेशनशिप रखना है, तुम्हें भी किसी से मतलब नहीं था, ना दाएं से ना बाएं से, तुम्हें रिलेशनशिप रखना है तो रखना है। तुम्हारे पास 2-4 रीज़न थे कि भैया तुम प्यार करते हो, तुम इमोशनली अटैच्ड हो, लेकिन वो इंसान लग रहा क्या था, उसे नहीं रहना है। तो दोनों लोगों की जिद थी यहाँ पे, दोनों लोग अड़े हुए थे अपनी अपनी बातों पे। जीत वो इंसान इस वजह से गया क्योंकि वो इंसान फ्री है, सारा कंट्रोल तुम्हारा उसके हाथ में, इस वजह से वो इंसान जीत गया। कहने का मतलब है वो इंसान तो जा रहा है, ठीक, वो जब चाहेगा तुमसे बात कर लेगा, लेकिन तुम जब चाहोगे उससे बात नहीं कर सकते। अभी उसका मूड आ गया कि लो बात कर लेते हैं, तो एक कॉल घुमाएगा और तुम लग जाओगे उससे बात करने में फ़ोन पे। हो सकता है कि पहली कॉल तुम ना उठाओ, वीडियो देख रहे हो, पहली कॉल हो सकता है ना उठाओ, लेकिन अगर उसने तुम्हें 1-2 सेंटी मैसेज भेजे, तुम उसका फ़ोन उठा लोगे। फ़ोन उठाने के बाद पहले बात होगी, फिर बात होने के बाद और बात होगी, धीरे धीरे 1.5-2 घंटा तुम बात कर जाओगे। 1.5-2 घंटे बात करने के बाद उस इंसान का काम हो जाएगा, वो इंसान निकल जाएगा और फिर से वही हरकतें करना शुरू करेगा जो वो पहले कर रहा था। अब तुम्हारा मूड और ज़्यादा ख़राब होगा, इसलिए ख़राब होगा क्योंकि भैया जब उसे आना था तब तुमने बात कर ली, अब जब तुम्हें बात करनी है तो वो इंसान बात नहीं कर रहा, और नहीं तो और वो इंसान तुम्हें उल्टे सीधे रिप्लाई दे रहा है। वो इंसान कह रहा है भैया अब ऐसा है कि बात नहीं हो पाएगी, मैं फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ।
अब तुम ये सुनोगे मैं फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, तुम किसी टाइम उसको कॉल करोगे, उसका कॉल वेटिंग पे जा रहा होगा, फिर तुम्हें गुस्सा लगेगी कि तुमसे उस इंसान ने तुमसे झूठ बोला। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ही प्रॉब्लम बन जाएगी, तुम्हारे लिए सब कुछ प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, लेकिन उस इंसान का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। वो इंसान कोई भी सफाई इस बात पे नहीं देगा कि वो इंसान ब्रेकअप क्यों कर रहा है और ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, और तुम्हारा हर चीज़ पे मूड ख़राब होगा और लिटरली उस इंसान को तुम्हारे मूड से कोई मतलब नहीं है। तो इस हिसाब से तुम्हारा एक्स पार्टनर टोटली डिफरेंट हो जाता है। टोटली डिफरेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसकी एक वजह होती है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके होते हैं। अब तुम कहोगे सर ये सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, हर बार आप वीडियो में कहते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट का हवाला देके ब्रेकअप को एक्सप्लेन कर देते। देखो मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट का रोल सीधे कनेक्ट करता है तुम्हारे ब्रेकअप से, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी रहेगी तो इंसान को इंटरेस्ट बना रहेगा। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी, तुमसे बात करने के लिए चैलेंज ही नहीं रहेगा। मेरे दोस्त, जब तुम अपनी इज्जत नहीं कर पाओगे तो सामने वाला भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। जब तुम्हें किसी चीज़ की नहीं पड़ी हुई है, जब तुम हर चीज़ बर्दाश्त कर ले जा रहे हो उस इंसान का, वो इंसान तुम्हारे पर चिल्ला रहा है, तुम सुन ले रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे रहा है, तुम बर्दाश्त कर ले रहे हो, तो मेरे दोस्त किस चीज़ का चैलेंज रहेगा उस इंसान के पास। साइकोलॉजिकली वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं जो हमारी पहुंच से बाहर रहती हैं, जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। किसी चीज़ की वैल्यू डिफाइन कैसे होती है कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, सीधा डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी से कि भैया उसकी वैल्यू कितनी है। भाई आज उसकी वैल्यू तुम्हारी नज़रों में बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो अनअवेलेबल है और उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर उसका रिप्लेसमेंट भी होता तो भी उसकी वैल्यू गिर जाती। रिप्लेसमेंट भी नहीं है, द वन एंड ओनली दुनिया में एक ही वो है जो कि तुम्हें मिल नहीं रहा है, इसीलिए उसकी वैल्यू हाई है। और उसकी नज़रों में तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि तुम पूरे टाइम अवेलेबल हो, जब मन करेगा बात कर लेगा, जब मन करेगा वो तुमसे मिल लेगा। और तुम तो बैठे ही हो तुम उस इंसान को बताने के लिए कि तुम उसके लिए क्या क्या कर सकते हो, तुम कितना प्यार करते हो उससे। तुम्हारे पास पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ रखा हुआ है और अभी भी बोलते कि जरा हमें बताओ 500 शब्दों में तुम लिख के भेज दोगे, तुम्हारे पास ढेर सारा कंटेंट है और अभी खूब मन से लिखोगे इस चीज़ को, तो क्या ही वैल्यू मेरे दोस्त सामने वाला तुम्हारा करेगा, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू कम है, क्योंकि प्रायोरिटी में तुम नीचे आ गए हो कि तुम पूरे टाइम अवेलेबल हो। जैसे उसने कोई शर्त रख दी कि भैया अब ऐसा है रात के 3 से 4 ही हम बात करेंगे, बात करनी है तो अब तुम 3 से 4 खाली हो जाओगे, सारे अपने काम साइड लगा के अपनी नींद को भी प्रायोरिटी से हटा के तुम रात में बात करोगे, तो क्या वैल्यू रह जाएगी सामने वाले इंसान के सामने। अब तुम कहोगे सर रिलेशनशिप में वैल्यू कौन देखता है, सही कहते हो, वैल्यू कोई नहीं देखता है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे दोस्त साइकोलॉजिकली डिपेंड करती हैं। जैसे तुम भी तो ये चीज़ें कर रहे हो, तुम भी तो साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो, तुम भी साइकोलॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हो। भाई ऐसे केस में ब्रेकअप हो गया है तुम्हारा, तुम्हें उस इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, जिस इंसान ने तुम्हें बेइज्जत किया उसके पास जाना नहीं चाहिए, लेकिन तुम स्टिल जा रहे हो, ना चाहते हुए भी जा रहे हो। तो वही चीज़ वो भी कर रहा है कि भाई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, चाह के भी तुमसे प्यार नहीं कर पा रहा है, चाह के भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं रख पा रहा है। तो मेरे दोस्त सीधा सा इसका एक आंसर है कि सामने वाला इंसान, सीधा सा एक आंसर है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद सामने वाला इंसान इसलिए बदल जाता है क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई होती है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस से गेन कर लो, अपना कॉन्फिडेंस तुम अपना बढ़ा लो, इमोशनली स्टेबल बन जाओ। ये 3 चीज़ें अगर तुम अपने अंदर ले आते हो, ऑटोमेटिकली उस इंसान के अंदर चेंज आएगा और ऑटोमेटिकली वो इंसान तुम्हारे लिए अट्रैक्शन फील करने लग जाएगा। लेकिन ये 3 चीज़ें तुम्हें अपने अंदर बिल्डअप करनी होंगी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके। अगर नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं पता है मेरे दोस्त क्या होता है, इसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, जाके तुम वहाँ पे चेक कर सकते हो और चेक करके इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, चेक करके इस चीज़ को अप्लाई करके फॉलो कर सकते हो और रिजल्ट तुम्हें दिखने लग जाएगा मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।